नमस्कार, अपना बिहार देख रहे हैं आप और मैं हूं आप सबके साथ अनूप। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं। सबसे पहले बात एक बयान की जिससे पूरा बिहार उबल रहा है। पुलवामा हमले के बाद पूरा देश पाकिस्तान से बदला चाह रहा है, लेकिन पूर्व केंद्रीय मंत्री अली अशरफ फातमी की राय थोड़ी अलग है। फातमी मानते हैं कि आतंक से अगर सबसे ज्यादा कोई पीड़ित है तो वो पाकिस्तान है। ये रिपोर्ट देखिए। पुलवामा में आतंक की घटना ने पूरे देश को दहलाकर रख दिया। एक हफ्ता बाद भी हर तरफ गुस्से और गम का माहौल है। बलिदान के बदले की मांग हो रही है, लेकिन इन सब के बीच राजनीति भी कम नहीं हो रही। दरभंगा से पूर्व सांसद अली अशरफ फातमी तो पाकिस्तान के पीएम इमरान खान की भाषा बोल रहे हैं। पूर्व केंद्रीय मंत्री ने कहा कि जंग से कुछ भी हासिल नहीं होगा। जंग कभी भी दुनिया में सॉल्यूशन नहीं है चीजों का। केंद्रीय मंत्री रहे फातमी यही नहीं रुकते। उनके मुताबिक आतंकवाद से सबसे ज्यादा पाकिस्तान पीड़ित है, और तो और पाकिस्तानी पीएम इमरान के आंकड़ों को भी गिनाते हैं और बताते हैं कि वहां आतंक से 70,000 लोग मारे गए हैं। जब हम इस बात को कहते हैं तो ये नहीं है कि सिर्फ हम हिंदुस्तान को नुकसान हो रहा है। आज वहां से अफगानिस्तान को कितना नुकसान हुआ, अभी ईरान के अंदर हमला हो गया, खुद पाकिस्तान में अकॉर्डिंग टू देयर प्रधानमंत्री के 70,000 लोग हमारे मर गए। फातमी भले ही संसद का चुनाव हारकर बेरोजगार हो, लेकिन सरकार को आदेश देने से बाज नहीं आ रहे। उनकी माने तो कश्मीर के लोगों से बात होनी चाहिए। लेकिन मैं फिर कहता हूं कि हर कीमत पर कश्मीर जो हमारा हिस्सा है वहां के लोगों से जरूर बात होनी चाहिए। पूरा देश अपने अपने तरीके से वीर जवानों की शहादत को भीगी पलकों से याद कर रहा है। सैनिकों की शहादत ने देश को इतना गमगीन कर दिया कि लोग भावुक हैं। ऐसे में केंद्रीय मंत्री रहे एक शख्स को जनभावना का जरूर ख्याल रखना चाहिए। विपिन, न्यूज़ 18 दरभंगा। और अब धारा 370 के जिस पर नीतीश कुमार के बयान के बाद एक बार फिर बयानबाजी तेज हो गई है। जीतन राम मांझी इस मुद्दे पर नीतीश के समर्थन में दिख रहे हैं। उन्होंने कहा धारा 370 कश्मीरियों का रक्षा कवच है, जबकि कांग्रेस सांसद रंजीत रंजन ने नीतीश पर निशाना साधते हुए कहा कि उन्हें अपना एजेंडा साफ करना चाहिए। तो जेडीयू ने कहा कि धारा 370 कॉमन सिविल कोड और राम मंदिर पर पार्टी अपने स्टैंड पर बरकरार है। वहीं तेजस्वी इस मुद्दे पर कुछ भी बोलने से बचते दिखाई दिए। ये कवच है, कवच के रूप में वहाँ काम कर रही है वो धारा, इसलिए उसको नहीं हटना चाहिए। तो राष्ट्रहित में बहुत लोग ऐसे होते हैं जो हमारे सैद्धांतिक के रूप में विरोध भी हैं, पार्टी के रूप में विरोध भी हैं, लेकिन कुछ मुद्दे ऐसे होते हैं जिसमें आदमी को सहमति व्यक्त करनी चाहिए। 370 लगाने वाली पार्टी ये है और इनके एजेंडे में 370 है, तो आप उनके साथ गलबैया क्यों लगे भाई? 3 ऐसे मुद्दे थे जिस पर हमारी असहमति थी। यूनिफॉर्म सिविल कोड, आर्टिकल 370 और राम जन्मभूमि मंदिर का निर्माण या तो न्यायपालिका के फैसले से हो या सभी पक्षों की सहमति से। ये 3 ऐसे बिंदु थे जिस पर पार्टी का स्टैंड पहले से भी बिल्कुल साफ था और आज भी हम उस पर कायम हैं। इधर बंगले को लेकर चल रहे घमासान के बीच तेजस्वी यादव ने सुशील मोदी पर बड़ा हमला बोला है। तेजस्वी ने कहा कि सुशील मोदी की प्रवृत्ति नेगेटिव है, वो काम के बजाय कमरे और एसी गिन रहे हैं। तेजस्वी ने यह भी कहा कि मुजफ्फरपुर शेल्टर होम मामले से ध्यान हटाने के लिए बंगले का यह मुद्दा उठाया जा रहा है। इसी बीच भवन निर्माण मंत्री ने विभाग से बंगले पर हुए खर्च का ब्यौरा मांगा है। जब वो नेता विरोधी दल थे, वो तो नीतीश कुमार जी का कमरा गिनाने का काम करते थे। आप लोगों को याद है कि नहीं है, कितने एसी के कहाँ लगे, क्या क्या लगे? अगर इन लोगों में दम है तो आरटीआई लगाएं मुख्यमंत्री के घर का, मुख्यमंत्री आवास का। हम तो बस इतना एक सवाल पूछना चाहते हैं, मुख्यमंत्री जी लालू प्रसाद जी, राबड़ी देवी जी जब सीएम आवास में रहते थे तो उसका क्षेत्रफल क्या था
और जब नीतीश कुमार जी जब शिफ्ट किए तो उसका क्षेत्रफल पूरे एरिया का कितने बंगले मिला करके एक सीएम आवास हो चुका है। और उस सीएम आवास में अनेकों कितने भवन अंदर बने, टूटे और बनाए गए, और अभी भी पूरा फिर टूट करके बन रहा है कि नहीं बन रहा है। जो पूर्व मुख्यमंत्री के आवास पे नाम आवंटित जो था, आप लोग सब लोग जानते हैं, किसी और के नाम पे बाकायदा कर दिया, लेकिन हकीकत में कौन रह रहा है ये जानिए, वही रह रहे हैं। वो भी टूट करके बना है कि नहीं बना है। इधर 3 मार्च की एनडीए की संकल्प रैली को लेकर गठबंधन के तमाम घटक दल तैयारियों में जुटे हैं। रैली को लेकर पटना के जेडीयू ऑफिस से संकल्प रथ को रवाना किया गया। डिप्टी सीएम सुशील मोदी के साथ जेडीयू के प्रदेश अध्यक्ष वशिष्ठ नारायण सिंह और एलजेपी अध्यक्ष पशुपतिनाथ पारस ने इसे रवाना किया। इस दौरान सुशील मोदी ने 3 मार्च की रैली को ऐतिहासिक होने का दावा किया और इसमें अब तक की बिहार की सभी रैलियों से अधिक भीड़ जुटने का दावा किया गया है। उन्होंने कहा कि रैली को लेकर सीएम नीतीश कुमार के साथ हुए और एनडीए के तमाम नेता 3 दिनों तक बिहार का दौरा करेंगे। उन्होंने बिहार के लोगों से इस रैली में शामिल होने की अपील की है। 3 मार्च को गांधी मैदान में होने वाली संकल्प रैली की तैयारी में जी जान से जुट गए हैं। कोऑर्डिनेशन की बैठकें हो रही हैं और तीनों दल के जो जितने जिला से लेकर पंचायत तक के जो नेता हैं, सारे लोग रैली के में लोगों को जुटाने के लिए गांव-गांव घूमना लोगों ने प्रारंभ कर दिया है। और उसी क्रम में आज ये जेडीयू कार्यालय से ये वीडियो रथ जो है तीनों दलों के द्वारा इसको लॉन्च किया गया है। तो ये लगातार कार्यक्रम जो चल रहे हैं, माननीय मुख्यमंत्री जी भी 3 दिन पटना जिला, नर्मदा जिले का दौरा करेंगे। मैं भी कल से निकल रहा हूँ। तो जितने नेता नित्यानंद राय जी हों, पारस जी हों, सारे लोग, और बड़ी ऐतिहासिक रैली होगी। और मैं इतना ही कहूँगा कि आज़ादी के बाद इतनी बड़ी रैली गांधी मैदान में नहीं हुई है, उतनी बड़ी रैली होगी। जेडीयू ऑफिस से संकल्प रथ रवाना होने के दौरान मंच टूटने से थोड़ी देर के लिए यहां अफरा तफरी मच गई। रथ रवाना करने के दौरान चौकी टूट गई। इससे चौकी पर मौजूद सांसद आरसीपी सिंह के साथ राजीव रंजन भी गिर पड़े। दोनों को हल्की चोटें आई है। हालांकि बाद में नेता संभले और रथ को रवाना किया गया। पटना के सदाकत आश्रम में कांग्रेस की ओर से मिलन समारोह का आयोजन किया गया। इसमें नालंदा के पूर्व जिला परिषद अध्यक्ष तनुजा कुमारी ने हजारों कार्यकर्ताओं के साथ कांग्रेस का दामन थाम लिया। कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष मदन मोहन झा ने उन्हें पार्टी की सदस्यता दिलाई। इस दौरान प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष मदन मोहन झा ने विरोधियों पर जमकर निशाना भी साधा। जो देश के हित में समूह जात और धर्म को लेकर चलने वाली पार्टी है, और हम समझते हैं कि जो भाषा उसका आज है, वो कल है, वो परसों है। एक ही भाषा बोलती है। बीजेपी के तरह नहीं है जो आज कुछ बोले, कल कुछ बोले, परसों कुछ। इधर दिल्ली के इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर कारतूस के साथ पकड़े जाने पर आरजेडी विधायक चंद्रशेखर ने अपनी सफाई दी है। चंद्रशेखर ने कहा कि आरजेडी विधायक होने की वजह से मामले को तूल दिया जा रहा है। उन्होंने कहा कि महज मानवीय भूल की वजह से कारतूस से बैग में ये रह गया, और ये दरअसल मधेपुरा सीट से आरजेडी विधायक चंद्रशेखर को इंदिरा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा दिल्ली पर पिस्टल की 10 बुलेट के साथ पकड़ा गया था। विधायक दिल्ली से पटना आने के लिए गो एयर की फ्लाइट में सवार होने जा रहे थे। इसी दौरान सीआईएसएफ के जवानों ने सामान की चेकिंग की। इस दौरान 10 जिंदा कारतूस मिले। एयरपोर्ट पर 2 घंटे से अधिक तक चंद्रशेखर से पूछताछ भी की गई, जिसके बाद उनको छोड़ा गया। 60 वर्ष की उम्र में आज तक मेरे विरुद्ध बिहार या देश के किसी थाने में 144 या 107 का मुकदमा नहीं है। ठीक है, मेरी अनुज्ञप्ति है, मैं दिखा रहा हूँ आपको। ये मेरी नाम से लाइसेंस है, और ये लाइसेंस मैं लेके चलता हूँ। हर जगह नहीं लेके चलता हूँ, दिल्ली लेके नहीं जाना था, और इसी लाइसेंस पर जो काटी थी भूल बस उसमें रह गई। अब इसको बेवजह इतना तुल दिया जा रहा है जिसका कोई मतलब नहीं है। और 22 साल पुराने अलकतरा घोटाला मामले में रांची सीबीआई कोर्ट ने पूर्व मंत्री इलियास हुसैन को 5 साल की सजा सुनाई और साथ ही 20 लाख का जुर्माना भी लगाया। इसके अलावा 5 और दोषियों को भी 5-5 साल की सजा और जुर्माने की सजा सुनाई गई है। 1994 से 1996 के बीच 1,57 लाख रुपए का अलकतरा घोटाला सामने आया था और पटना हाईकोर्ट ने 1997 में मामले की सीबीआई जांच का आदेश दिया था।
इधर बेगूसराय में एक नाबालिग से गैंगरेप किया गया और सोशल मीडिया पर उसका वीडियो वायरल कर दिया गया। घटना 11 फरवरी की है। नाबालिग शौच के लिए घर से बाहर निकली थी। इसी दौरान दरिंदों ने उसके साथ गैंगरेप किया और विरोध करने पर उसे जान से मारने की धमकी दी। वीडियो वायरल होने पर पीड़ित ने इंसाफ की गुहार लगाई है। इसके बाद अब पुलिस भी हरकत में आई है। मैट्रिक की परीक्षा के दौरान बिहार में एक बार फिर शर्मनाक तस्वीरें वहां से आ रही हैं। तस्वीर आरा के महाराजा कॉलेज केंद्र की है, जहां 10 फीट ऊंची दीवार पर चढ़कर लोग परीक्षार्थियों को चिट पहुंचाने की कोशिश कर रहे हैं। परीक्षा केंद्र पर खुलेआम नकल कराने की कोशिश की जा रही है और जब न्यूज 18 के कैमरे में इन लोगों की नजर पड़ी तो वो वहां से भाग खड़े हुए। वह शहर के बीडी पब्लिक स्कूल पर एक अलग ही नजारा देखने को मिला। यहां केंद्र के गेट पर खड़े परीक्षार्थियों के परिजनों को पुलिस ने बलपूर्वक खदेड़ दिया। इस दौरान मौके पर अफरा तफरी भी मच गई। मुजफ्फरपुर शेल्टर होम कांड के 7 आरोपियों को दिल्ली ले जाया गया है। आश्रय गृह यौन शोषण मामले के मुख्य आरोपी ब्रजेश ठाकुर के करीबी सहयोगी मधु समेत 7 आरोपियों को खुदीराम बोस केंद्रीय कारा से कड़ी सुरक्षा के बीच दिल्ली ले जाया गया। सभी आरोपियों के कल दिल्ली के साकेत विशेष पॉस्को कोर्ट में पेशी होनी है। और बात है कि स्कूल के गुंडागर्दी की। पटना के कंकड़ बाग में एक निजी स्कूल की गुंडागर्दी सामने आई है। स्कूल प्रशासन नए ड्रेस नहीं पहनने वाले परीक्षार्थियों को परीक्षा हॉल के बाहर मानसिक टॉर्चर कर रहा था और जब अभिभावक ने इसका विरोध किया तो स्कूल प्रशासन बदतमीजी पर उतर आया। हद तो तब हो गई जब न्यूज 18 की टीम घटना को मोबाइल में कैद कर रही थी। तब स्कूल प्रबंधन हाथापाई पर उतर आया और मोबाइल भी छीन लिया। मामला आईसीएसई 10वीं परीक्षा से जुड़ा है। परीक्षार्थी जब परीक्षा देने केंद्र पर पहुंचे तो स्कूल प्रशासन ने नए ड्रेस नहीं पहनने वाले परीक्षार्थियों को रोक दिया। इसके बाद अभिभावक हंगामा करने लगे। पूरे मामले पर जब स्कूल के निदेशक के पक्ष को जानने की कोशिश की गई तो उन्होंने बात करने से साफ मना कर दिया। इधर नवादा में रंगदारी के लिए अपराधियों ने एक दुकान पर बमबाजी की। घटना कौवाकोल के गोविंदपुर की है। बस बम के धमाके में दुकान के एक हिस्से को काफी नुकसान पहुंचा है। आज सुबह अपराधियों ने पहले दुकान पर 2 बम फेंके और शोर मचाने पर दुकानदार को भी निशाना बनाया। हालांकि तीसरा बम नहीं फटा, जिसे बाद में डिफ्यूज कर दिया गया। घटना के बाद कारोबारियों ने पुलिस के खिलाफ नारेबाजी की और काफी देर तक सड़क जाम रखा। बक्सर के किला मैदान में स्वास्थ्य महाकुंभ का आगाज केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री जेपी नड्डा ने किया। इस महाकुंभ में देश विदेश के 300 डॉक्टर पहुंचे जो मरीजों की उचित जांच करने के साथ उपलब्ध संसाधनों से चेकअप कर जरूरी दवाएं भी दे रहे हैं। इस मौके पर केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री के साथ केंद्रीय स्वास्थ्य राज्य मंत्री अश्विनी चौबे और तमाम अधिकारी भी मौजूद थे। स्वास्थ्य महाकुंभ में 20,000 से ज्यादा लोगों की जांच की जा रही है और साथ ही उन्हें हेल्थ कार्ड भी दिया जा रहा है।